सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं आपका सीसैट एजुकेटर, जैसा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख चुके होंगे, चाहे ऑफलाइन की बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में या बहुत सारे मुझे ऑफलाइन के कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जब भी मैं क्लासेस लेता हूं तो आपके मन में एक ही आइडिया आता है कि सर प्रॉपर सर क्या सीसैट का सिलेबस होना चाहिए, जो अभी जिस प्रकार यूपीएससी ने लास्ट 2 ईयर में जो उसका पैटर्न चेंज हुआ है कंप्लीटली। सो व्हाट शुड बी द CSAT syllabus, proper CSAT syllabus according to you, and which book list, which book is and जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट। सो मैं आज के इस सेशन में मैं आपको इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो आइए हम सभी लोग CSAT सिलेबस की बात करते हैं, राइट, है ना। लेकिन एक चीज़ आप श्योर हो जाइए, इस वीडियो में जो मैं आपको CSAT का सिलेबस दूंगा वो आपको उतना ही पढ़ना है। पिछले लास्ट 10 साल से जो मेरा एक्सपीरियंस्ड है इस फील्ड में यूपीएससी को लेकर के, राइट, है ना, स्पेशली फॉर मैं CSAT और साइंस टेक हो गया, राइट। एज ए IITian मैं पूरी कोशिश करूंगा ईमानदारी से आपको बताने की, राइट। आप उसी को कर लेना बेहतर तरीके से, आपका उससे ज़्यादा उससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, राइट। तो चलिए हम सभी लोग यहाँ पे सेशंस की शुरुआत करते हैं, राइट। सो दिस इज द CSAT डिटेल्ड सिलेबस। इसमें आपको मैं बता दूं, ये खैर ये तो अलग चीज़ें हैं, जो सेशंस जो चलते हैं उसकी बातें हैं। बाकी उससे पहले मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है इस चैनल पे, राइट, है ना। इस चैनल पे, राइट, है ना, आपको शायद दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से, ये है CSAT का सिलेबस, राइट। दिस इज माई पर्सनल चैनल, राइट, है ना। एंड अगर आप इस चैनल को पहली बार अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि साथ में आप लाइक जरूर करें और साथ में आप शेयर जरूर करें, क्योंकि दिस इज द चैनल ओनली डेडिकेटेड फॉर योर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए जो CSAT है, राइट, ये उसके लिए फुल्ली डेडिकेटेड है, ओके। बाकी और भी यहाँ पे क्लासेस वगैरह चलती है, आप जाकर के इसके कम्युनिटी प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपनी क्लासेस को यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे चीज़ें मिस ना हो। बाकी दिस सेशन इज गोइंग टू प्रेजेंटेड बाय यू कैन सी हियर अबाउट मी, राइट। यू कैन इजीली रीड, राइट। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग योर CSAT preparation, regarding your time management, regarding your answer writing, regarding your strategy maker, regarding any query, right, कि अगर आप सर मेरा ऑप्शनल ये है एंड क्या ऑप्शनल बेटर होगा, या हाउ यू कैन चूज द बेस्ट ऑप्शनल फॉर यू, राइट, क्या आप कैसे तरीके से चूज कर सकते हो। इतना ही नहीं, कुछ भी क्वेरी हो सर, या सर मेरा ये ऑप्शनल है, मैं इसकी क्लासेस कहाँ से कर सकता हूँ, तो ईच एंड एवरीथिंग यू कैन फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी, राइट। सो यू कैन दिस इज द व्हाट्सअप, प्लीज व्हाट्सअप यू कैन प्लीज ओनली व्हाट्सअप, राइट, ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप सभी को, मैं एक बात मैं आप सभी को बता दूं, इससे पहले बताने से पहले इस सेशन में मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे कि CSAT का पैटर्न क्या रहेगा, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या कोई इसका कोई बुक्स है फॉर प्रैक्टिस, राइट, ओके, या एंड नोट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर CSAT, कितना इंपॉर्टेंट जरूरी है, यूट्यूब का वीडियो देखना कितना बेनिफिशियल है, या DPP सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करूँगा, क्या जो भी चीज़ है इन सभी चीज़ों पे मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा। सर टेस्ट सीरीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ट्रस्ट प्रीवियस टाइम मैनेजमेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटी है या मेडिकल बैकग्राउंड है, स्पेशली। और एक बात तो मैं आपको और बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, जिस बच्चों का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है वो भी CSAT में फेल हुए बेसिकली। आइए मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपको इसके बैकग्राउंड को बताने से पहले, आप सभी को शायद पता तो होगा ही, इस सेशन में पता तो आपको होगा ही बैकग्राउंड, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जो यूपीएससी है, राइट, है ना, जो यूपीएससी है बेसिकली आपको आपके जो प्रिलिमिनरी जो पेपर होते हैं, राइट, है ना, यूपीएससी में देखो 3 स्टेज के एग्जाम्स होते हैं, ध्यान से समझिए। यूपीएससी राइट, पहला आपका प्रीलिम्स होता है, राइट, है ना। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो आप मेंस देते हो, ठीक है। जब आप मेंस क्लियर करते हो तो थर्ड आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है, राइट हैंड इंटरव्यू होता है। इस प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, एक तो आपका GS पेपर 1 होता है जिसमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर्स, और एक GS पेपर 2 होता है जिसको हम केवल और केवल ओनली CSAT कहते हैं। तो आखिर CSAT इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे प्यारे बच्चे? एक ही बात मैं आपको कहूंगा, इन सभी से फर्स्ट स्टेज ये है, अगर यूपीएससी कहती है कि अगर आपने CSAT में
33.33% अगर आपने स्कोर नहीं किया, अगर आपने स्कोर नहीं किया तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सो इट मीन्स यू नीड टू क्वालिफाई इन सीसैट ओनली 33.33%। इफ आई एम यूजिंग हियर द वर्ड ओनली, तो इससे पता चलता है कि सर ये 33.33% ही तो लाना है और हम इस एग्जाम को बहुत ही आसान तरीके से हम क्वालिफाई कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, ये इतना आसान नहीं है, राइट, ये इतना आसान नहीं है, राइट, ओके। तो सबसे पहली बात मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूँ, राइट है ना। अगर आप इस सिलेबस को फॉलो करेंगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ आपका सीसैट बिल्कुल नहीं रुकेगा, राइट है ना। डेफिनेटली आप सीसैट को क्वालिफाई बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, ओके, ये ध्यान रखिएगा, राइट है ना, ओके। तो सबसे पहली बात, जो अगर मैं सीसैट सिलेबस की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, राइट है ना, तो अगर मैं सीसैट सिलेबस की अगर मैं बात करूं, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके पास जो है एक मैथ्स आते हैं, राइट है ना। फिर आपके पास यहाँ क्वेश्चंस जो है आपके रीजनिंग से आते हैं, ध्यान से सुनो, राइट है ना। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन, फिर आरसी, आरसी का मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइट है ना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आपके पास यहाँ से क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, राइट है ना। फिर डीआई ले लो या डिसीजन मेकिंग ले लो, राइट। डीआई, हालांकि डिसीजन मेकिंग से पिछले 4-5 साल से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, लास्ट 4 to 5 ईयर से, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखो कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आप सीसैट को क्वालिफाई कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट माय डियर फ्रेंड, दिस देखिए, राइट। सबसे पहली बात मैं आपको मैथ्स में बताता हूँ, राइट, यू कैन से हियर, राइट, मैं मैथ्स में बताता हूँ। मैथ्स में क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसको 6 ब्लॉक में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। अगर नंबर सिस्टम, देखो ये जो नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है, राइट है ना, ये जो नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चे, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इस नंबर सिस्टम से एटलीस्ट 15, एटलीस्ट मेरे प्यारे बच्चे देखिए, एटलीस्ट यूपीएससी यहाँ से एटलीस्ट 15+ क्वेश्चंस पूछती है ईच एंड एवरी ईयर। एचसीएफ, एलसीएम, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी मैं आपको दे रहा हूँ, बेसिक ज्योमेट्री भी बता रहा हूँ, बेसिक मेंसुरेशन भी बता रहा हूँ। बाकी ये बेसिक्स ये जो ब्लॉक 1 में अगर आप करोगे, आखिर जो भी मैथ्स का सिलेबस है अप टू 10th क्लास तक आपको पढ़ना चाहिए, ये जो यूपीएससी के सिलेबस में लिखा है। लेकिन लास्ट 2 ईयर से आपको पता होगा किसी भी 10th क्लास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो ब्लॉक 2 है ये नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन इस लास्ट 2 ईयर में ये वाला जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का अटेम्प्ट खत्म हो गए, स्पेशली पर्टिकुलर इन दिस। सभी लोग सेशंस को लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करते रहिए और साथ में इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए, इसको अपने स्टडी रूम में आराम से उसको चिपका दीजिए, राइट, ताकि आप इसी से को फॉलो करके आप इसको पढ़ते रहो, ठीक है। तो एक तो आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, फिर प्रोबेबिलिटी हो गया। ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। और अगर आपको सीसैट क्वालिफाई करना है, अगर आपको सीसैट क्वालिफाई करना है तो यू हैव टू बी मास्टर ऑन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड नंबर सिस्टम। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखोगे तो मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है। प्रोबेबिलिटी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप बाद में देख रहे होंगे तो आपको ये चीजें दिख जाएंगी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे ब्लॉक 3 है। ब्लॉक 3 में फिर आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए। देखो इन दोनों से एक क्वेश्चन जरूर आता है किसी न किसी टाइम में, राइट। इस बार भले ही आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन पिछली बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके। परसेंटेज से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, राइट। ब्लॉक 4 टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, यहां से भी आपके एग्जाम में एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे एसएसएम फंडा फॉर बेसिक्स जो मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है परसेंटेज, प्रॉफिट, लैंड और डिस्काउंट के रेफरेंस पे। अब ये क्या है एसएसएम फंडा फॉर बेसिक्स, आप यूट्यूब पे सर्च करके आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से चीज़ों का फॉलो करके आप देख सकते हो। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे फिर ब्लॉक 5 है, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मिक्सचर एलिगेशन है, एवरेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज, एजेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी पार्टनरशिप, ओके। फिर नेक्स्ट है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस,
ट्रेन, बोट एंड, देखो अगर यूपीएससी किसी भी टाइम में, देखो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिसका ये टॉपिक बहुत अच्छा होता है, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन और बॉट एंड स्ट्रीम, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं, राइट। एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एक मैंने ये ब्लॉक 2 वाली बात बताया, सभी लोग इस ब्लॉक 2 को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, भले ही कुछ पढ़ के जाना ना जाना। एक तो आपको मैं बता दूं, आपको कुछ भी पढ़ के जाना, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, एक तो आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, राइट है ना, एक तो आपका कॉम्बिनेशन, एक आपका प्रोबेबिलिटी, राइट है ना, परमुटेशन विजुअल हो रहा है सबको, सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के जाना, राइट है ना, एक आपका नंबर सिस्टम पढ़ के जाना, राइट है ना, और एक आपका मेरे प्यारे बच्चे इसमें देखो, एक आपका एवरेज पढ़ के जाना बहुत अच्छे तरीके से, और एक आपका इसमें से पढ़ना, एक आपका टाइम एंड वर्क पढ़ लेना, वर्क एंड वेजेज, ये बहुत अच्छे तरीके से करके आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब आती है बात रीजनिंग की। इस बार आपने देख ही लिया होगा क्वेश्चन, मैं बार बार कहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, है ना, क्यूब एंड क्यूबॉइड से क्वेश्चंस आएंगे, क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चंस आएंगे, यस या नो। तो ब्लॉक 1 जो है ये आपका ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, रैंकिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कुछ भी हो आप इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से करके जाइए, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 3। बाकी काउंटिंग फिगर भी करके जाना है, क्यूब एंड क्यूबॉइड भी करके जाना है, सीरीज भी करके जाना है, असर्शन एंड रीजन भी करके जाना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखो कंपटीशन देने वाले, एग्जाम देने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, राइट है ना। तो यूपीएससी ये चाहती है कि मैं क्या ऐसी चीज़ें पूछूं जो आप जैसे बच्चे आंसर उसका ना दे पाए, राइट है ना। तो डिडक्शन के मोड में हमेशा रहते हैं, लेकिन मैं बार बार कर, आपके अंदर है मेहनत करने का हुनर और आपके अंदर है जोश और जुनून, तो जरूर बनोगे आईएएस या आईपीएस ऑफिसर। बस सिलेबस स्ट्रिक्टली यू हैव टू कवर द सिलेबस, राइट। अब कहाँ से ये सब चीजें कवर होगी, आप फ्री में भी देख सकते हो, इसी चैनल पे आप सर्च करोगे किसी भी चैप्टर को, आप मेरे नाम से देखना चाहते हो देख सकते हो, ब्लड रिलेशन बाय संजय कुमार शाह अनअकैडमी, राइट है ना, या कोडिंग डिकोडिंग बाय संजय कुमार शाह, क्लॉक एंड कैलेंडर बाय संजय कुमार शाह, ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हो, पाई चार्ट्स देख सकते हो, बार अगर आप उसके बाद देखो ये सारी चीजें होने के बाद फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट्स पढ़ो अच्छे से, बार ग्राफ कवर करो, लाइन ग्राफ कवर करो, टेबल एंड मिक्स चार्ट पढ़ो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, और सीसैट, आरसी एंड डीआई ऑल इंडिया टेस्ट, हर ये अलग चीज है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, आप इस सिलेबस को बी ऑनेस्टली पूर्वक आप इसको अच्छे तरीके से कवर करके अच्छे तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, राइट। इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो, राइट। ये चीज़, ये जो सिलेबस है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगा, राइट। बाकी यहाँ पे आपको डेली मैथ्स और रीजनिंग होती है, इसकी फ्री में भी क्लास की जाती है, राइट है ना। आप सुबह में 10 AM देख सकते हो, रात को 10 PM, ये तो मस्ट है अगर आप फ्री में कवर तैयारी करना चाहते हो, राइट। अगर आप पेड तैयारी करना चाहते हो, राइट है ना, तो उसके लिए भी आप क्वेरी कर सकते हो बाय दिस इस नंबर 8285727961, राइट है ना, ये अलग बात है, राइट। बाकी एवरी संडे क्लास ऑन आरसी, डेली मैथ्स नहीं, इसी चैनल पे क्लासेस आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री में होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, सीसैट को आप बिल्कुल भी हल्के मत लो, राइट। मतलब कि यू डोंट थिंक अबाउट द सीसैट पेपर, डेफिनेटली आई विल क्वालिफाई बिकॉज वी हैव टू क्वालिफाई ओनली 33.33% मार्क्स नीड, राइट। बट थिंक इज वेरी इजी, बट एक्ट करना बहुत टिपिकल है। यहाँ पे थॉट प्रोसेस की बात है, समझना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी से प्रैक्टिस करिए, डेली 1.5 से 2 घंटे आप जनवरी तक आप अपना टाइम दीजिए, और साथ में एसए और एथिक्स और ऑप्शनल का प्रिपेयर कर लीजिए। आपका ऑटोमेटिकली यू विल क्वालिफाई द सीसैट पेपर। एक बात तो दिमाग में फिक्स कर लो मेरे प्यारे बच्चे, ये मत आप सोचना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बल पे मैं सीसैट को क्वालिफाई कर लूंगा। अगर आपको मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छे तरीके से आती है तो सीसैट क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन आरसी के दम पे नहीं। आरसी अगर आप लोगे तो आरसी के साथ आपको मैथ्स रीजनिंग को आपको करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व, राइट। और एटलीस्ट मेरा जो हमेशा जो आपके टारगेट है, कुछ भी हो आप हर हाल में 50 से लेकर के 55 क्वेश्चंस को आप जरूर टच करो, और ये मैं थॉट प्रोसेस आपको चेंज करूंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट है ना। तो ये सिलेबस है, अगर आप खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम, आप खुद से भी प्रिपेयर कीजिए, लेकिन इन सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करके जाइए, ताकि कुछ भी हो आपका ये पेपर आपका नहीं छूटे। मेरी बात समझ में आ रही है। बाकी ये सारी चीजें मैंने आपको, कुछ भी चीज अगर आपको छुट्टी हुई तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, राइट है ना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, राइट है ना, लाइक जरूर कीजिए, राइट है ना। दूसरों के साथ अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करेंगे। साथ में अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी मेरे प्यारे बच्चे। बाकी
प्लेलिस्ट में जाकर के आप, दिस चैनल इज ओनली डेडिकेटेड फॉर योर सीसैट, यहाँ पे एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर योर सीसैट, राइट। आप इसको कंप्लीटली आप ऑनेस्टी पूर्वक आप देख सकते हो। बाकी कोई भी क्वेरी हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, राइट। वहाँ पे कोई भी क्वेरी है आप उसको कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और ये सिलेबस की PDF भी आप नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी नहीं तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम होगा, CSAT बाय संजय कुमार सर, ठीक है। इफ यू हैव एनी, बस लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, झोंक दो खुद को इस आग में, यही आग तुम्हें हीरा बनाएगी, यही आग तुम्हें हीरा बनाएगी। इसलिए मेहनत से दूर मत भागिए। अगर कोई सिलेबस है स्टिक पूर्वक, घरे बैठे अगर आपने स्टिक पूर्वक सिलेबस को और आपने फिनिश कर लिया, ये तो मैं आपको CSAT का सिलेबस बता रहा हूं, आप 100% किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई आप कर सकते हो। ओके, सो कैसा लगा सेशन? प्लीज थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट, सॉरी, एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। एंड कोई भी क्वेरी हो आप मेरे साथ व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। ओके, लेकिन बी सिंसियर, राइट, बी फोकस। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, दूसरों के साथ भी सिलेबस शेयर कीजिए। थैंक यू।